हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग को फिजिक्स की कॉपियाँ किस प्रकार से लिख करके आनी है, इसके सभी इंपॉर्टेंट और टॉप 10 पॉइंट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो इन सभी टॉप 10 पॉइंट्स का यूज बेहतरीन तरीके से करते हैं, जिससे अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बेहतरीन तरीके से वॉच करना है, वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करना है। और अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टॉप 10 टिप्स के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि ये जो आपके टॉप 10 टिप्स होने वाले हैं, यही टॉप 10 टिप्स बच्चों यहाँ पर जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं सभी में कंप्लीट नंबर बच्चों यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स की कॉपियाँ कैसे लिखनी है, इसके बारे में आपको सभी पॉइंट, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग का होता है पेन को लेकर के, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी लोग के माइंड में हमेशा चलता रहता है कि बोर्ड एग्जाम में किस पेन का हम यूज करें। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले पेन के बारे में ही आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है कि एग्जाम में दो पेन, यहाँ पर आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको दो कलर की पेन का यहाँ पर यूज करना है। जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग यूज करने वाले हैं ब्लैक एंड ब्लू का प्रयोग करें। आगे बच्चों यहाँ से लिखा गया है स्केच का प्रयोग ना करें। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज बच्चों हम किस लिए करते हैं, हेडिंग एंड कंटेंट। यहाँ पर आपको ये पता होती है कि हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं ब्लैक पेन और कंटेंट के लिए हम क्या करते हैं, आंसर के लिए ब्लू पेन का यहाँ पर यूज करते हैं। और यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप सभी लोग जो भी पेन का यूज करने वाले वो पेन बच्चों यहाँ पर आपकी डॉट पेन होने वाली है। डॉट पेन के अलावा आप सभी लोग को किसी भी पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं जो आपकी कापियाँ होती हैं वो कुछ दिन बाद यहाँ पर चेक होती हैं। जो जेल पेन होता है, यहाँ पर जो आपका स्केच होता है वो कॉपी पर कुछ टाइम बाद क्या होता है फैल जाता है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग क्या होती है बहुत बेकार हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डॉट पेन का सदैव यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करने के लिए बच्चों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सिंगल लाइन या बच्चों आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से डबल लाइन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्केल की मदद से सिंगल लाइन और डबल लाइन को यहाँ पर अच्छी तरह से खींच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए जो टॉपर्स बच्चे हमेशा फॉलो करते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट होने वाला है, जहाँ पर बच्चों हम आपको बताने वाले हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन पहले आए। ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको पहले आता है उसे पहले करना है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो भी आपको यहाँ पर बुकलेट दी जाती है या आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से एनालिसिस करना है और इसके बाद आपको ध्यान रखना है किस सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन आपको कंप्लीट तरीके से आ रहा है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर बेहतरीन तरीके से करना है। इससे बच्चों क्या होता है जो आपका माइंड होता है बूस्ट होता है और बूस्ट होने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से बोर्ड एग्जाम में आपके जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं वो भी क्वेश्चन कुछ टाइम बाद आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस पॉइंट का यूज़ करके अपने आंसर को बेहतरीन तरीके से लिखना है, जिससे आप सभी लोग को कंप्लीट मार्क्स बोर्ड एग्जाम की तरफ से मिल सकें। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आंसर किस तरीके से लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट होता है जिस सेक्शन को करें उसे प्रॉपर तरीके से मेंशन करें। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि आपके जो सेक्शंस होते हैं वो कई सारे सेक्शन होते हैं, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों आपका सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है और सेक्शन सी होता है। इस प्रकार से जो आपका बुकलेट होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3-4 सेक्शन में क्या होता है डिवाइड होता है। तो इनको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है। मेंशन कैसे करना है वो अगले पॉइंट के अंदर में आपको बताया गया है। तो बस यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा गया है सेक्शन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर को क्लियर लिखें और कम से कम 2 लाइन छोड़ दें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप सेक्शन नंबर लिखें तो किस तरीके से लिखना है, इसके बारे में यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है सेक्शन और इसके बाद जो यहाँ पर आपको इस तरीके से हाइपन लिख देना है। और यहाँ पर आप किस सेक्शन को कर रहे हैं, सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए लिखना है, बी कर रहे हैं तो बी लिखना है, सी कर रहे हैं तो सी लिखना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम सेक्शन ए को करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से सेक्शन ए लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से कामा कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है आंसर।
तो आंसर को आप इस तरीके से शॉर्टकट में ANS यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप पूरा लिख सकते हैं ANSWER, और जिसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है आंसर नंबर। अगर आप फर्स्ट कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर में इस तरीके से आंसर नंबर फर्स्ट आपको डाल देना है। तो इस तरीके से आपको सेक्शन और जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है। और जब आपका आंसर नंबर फर्स्ट बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद जब भी आप नया आंसर यहाँ पर स्टार्ट करें तो कम से कम 2 लाइन छोड़ें, या बच्चों यहाँ पर आप क्या करें, इस तरीके से इस सिंबल का यूज कर लें कि इस सिंबल से यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपका आंसर होता है वो कंप्लीट तरीके से हो जाता है। इसके बाद आप क्या करते हैं, नए आंसर की शुरुआत करते हैं। तो अगला पॉइंट आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो कम से कम आप 2 लाइन छोड़ें, नहीं तो आप इस तरीके के यहाँ पर सिंबल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया, फिगर को बड़ा एवं साफ बनाएं तथा लेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, इंगित अच्छे से करें। तो यहाँ पर आप जानते हैं, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, चाहे बच्चों हम केमिस्ट्री की बात करें, और चाहे मैथ की बात करें, चाहे बच्चों यहाँ पर हम क्या करें, बायो की बात करें, आपको विशेष ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर में कोई भी अपना फिगर बनाएं तो फिगर को सदैव हमेशा बड़ा नीट एंड क्लीन बनाएं, क्योंकि फिगर ही आपका सब कुछ यहाँ पर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरीके से आंसर को लिखने वाले हैं, किस तरीके से आंसर को मेंशन करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपके फिगर से पता होती हैं। तो फिगर को बच्चों यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है। जैसे बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर बच्चों हम A पॉइंट कहते हैं, और इस A पॉइंट पर यहाँ पर आपका क्या होता है, एक धन आवेश रखा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, प्लस Q आवेश ले लेते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्लस Q आवेश होता है ये अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र बनाता है, जिस क्षेत्र को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र को इस तरीके से स्केल का यूज करते हुए यहाँ पर इस तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाना है। यहाँ पर आप अलग पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू में से। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको वैद्युत क्षेत्र बना देना है। और इस वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर आपको सीधी लाइन खींच करके बता देना है कि भैया ये जो प्लस Q आवेश है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ये जो हमारा प्लस Q आवेश होता है इसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। और ये जो बच्चों यहाँ पर आपका कैपिटल E होता है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है, इसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस तरीके से फिगर को आपको बड़ा एंड नीट एंड क्लीन बनाना है। इसके बाद बच्चों यहाँ से आपका अगला पॉइंट लिखा गया है, डेरिवेशन में थ्योरी को हमेशा फिगर के माध्यम से सरल, आसान व इफेक्टिव लैंग्वेज में लिखें। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, जब आपका फिगर बन जाए तो जो भी चीज़ आप फिगर के बारे में बताने वाले हैं हमेशा फिगर के माध्यम से आपको बताना है। और किस तरीके से बताना है, सरल, आसान व इफेक्टिव लैंग्वेज में आपको लिखना है। इससे बच्चों क्या होता है, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जो भी आपका आंसर होता है, अगर वो आंसर 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स उसी फिगर पर आपको फटाक से यहाँ पर देता है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले फिगर बनाना है, फिगर को बड़ा एंड नीट एंड क्लीन बनाना है। इसके बाद आपको इसी फिगर के माध्यम से सरल, आसान व इफेक्टिव लैंग्वेज में इसके बारे में आपको बताना है और 5 नंबर बोर्ड एग्जाम की तरफ से बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर लेना है। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का स्टार्ट होता है, न्यूमेरिकल की शुरुआत हमेशा सॉल्यूशन या बच्चों यहाँ पर आप हिंदी में उसे कहते हैं हल से करें। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उसमें बच्चों आपको जो आंसर लिखते हैं आंसर नहीं लिखना है। आंसर की जगह पर यहाँ पर आप इंग्लिश में सॉल्यूशन लिख सकते हैं या बच्चों आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। अगर बच्चों आपका क्वेश्चन डेरिवेशन वाला है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डेरिवेशन की शुरुआत प्रूफ से या बच्चों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिद्ध से करें। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस तरीके से यहाँ पर आपको इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखना है, नहीं तो बच्चों यहाँ पे आप स्लैश करके इस तरीके से हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल की शुरुआत क्या होती है, सॉल्यूशन से और हल से होती है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। यही सारी चीज़ें क्या होती हैं जो एग्जामिनर को इफेक्टिव बनाती हैं। अगर आपका क्वेश्चन क्या है, सिद्ध वाला है, यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है, प्रूफ करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ लिखना है। और यहाँ पर अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे सिद्ध लिख सकते हैं। तो जब बच्चों आपका आंसर क्या हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो इस तरीके से यहाँ पर आपको करना है, बॉक्स में हाईलाइट करते हुए और यहाँ पर आपको अंग्रेजी में लिख देना है आंसर। अगर क्वेश्चन आपका प्रूफ वाला है, प्रूफ हो जाता है, कोई भी फॉर्मूला आ जाता है, जैसे मान लीजिए हम मानते हैं यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है टार्क इक्वल टू
P क्रॉस E, इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से बॉक्स में करके यहाँ पर आपको लिख देना है हैंस प्रूव्ड, अंग्रेजी में यहाँ पर जो आपको लिख देना है हैंस प्रूव्ड। इस हैंस प्रूव्ड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इत सिद्धम कहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को हाईलाइट करते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन तरीके से लिखना है। यही सारी चीज़ें क्या होती हैं जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और आपका पूरा नंबर क्या होता है एग्जामिनर की तरफ से मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर आपका अगला पॉइंट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में स्पीड को प्रॉपर मेंटेन करें। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आप आंसर की शुरुआत करते हैं तो लास्ट में आप यही चिल्लाते हैं बाहर जा करके एग्जाम सेंटर के कि सर हमारा 2 क्वेश्चन छूट गया, 1 क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन आ रहा था। तो यहाँ पर आपको एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि स्पीड जो आपकी होती है उस स्पीड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। खासकर बच्चों आपको ध्यान रखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आप स्टार्ट करें तो उसमें स्पीड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट बच्चों यहाँ से आपका होता है एग्जाम के 1 घंटे पहले कुछ ना पढ़ें। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप सभी लोग एग्जाम सेंटर पहुँच जाएं तो एग्जाम सेंटर पर पहुँचने से पहले 1 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने माइंड को बूस्ट करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे से बरकरार रखना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इधर उधर हस्तक्षेप नहीं करना है। इसीलिए आप जब भी यहाँ पर एग्जाम देने जाएं तो 1 घंटा पहले आपको कोई भी चीज़ के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करना है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ से आपका अगला जो पॉइंट है वो नोट में करके लिखा गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। नोट पॉइंट के अंदर आपको बताया गया है पेपर में कटिंग बिल्कुल सीधी और यहाँ पर सिंगल लाइन से करें। यहाँ पर बच्चों आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कटिंग लगाना है तो कटिंग लगाने में आप इस तरीके से यहाँ पर पूरा हाईलाइट कर देते हैं, या कुछ बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको बिल्कुल सेम तरीके से जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है इसी तरीके से आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैटर, तो मैटर में बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ये गलत है, तो बिल्कुल यहाँ पर सिंगल इस तरीके से आपको लाइन खींच देना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और ये चीज़ें आपके जो आंसर में होती हैं कभी भी ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती है, ज़्यादा मेंशन नहीं होती है। इस तरीके से एग्जामिनर क्या होता है एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है और वो आपके आंसर को कंप्लीट नंबर देता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कटिंग करनी है, कटिंग के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके बच्चों यहाँ से आपका लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि भैया आप सभी लोग 4 तारीख को फीस का पेपर देने जा रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ दिस स्टूडेंट एंड बच्चा पार्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक बार बच्चों आप सभी लोग इन सभी स्ट्रेटजी ऑफ पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सारे पॉइंट आप सभी लोग को टॉपर्स बनाने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग को बच्चों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ये मार्क्स दिलाने वाले हैं। 70 में से 70 मार्क्स आपको बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। तो एक बार इन सभी पॉइंट को आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग इन सभी स्ट्रेटजी ऑफ पॉइंट का जो स्क्रीनशॉट है वो बेहतरीन तरीके से ले चुके होंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को इसी पे एंड करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग को जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो भी बच्चे आप सभी लोग के इधर उधर गाँव मोहल्ले से यहाँ पर 12th में जा रहे हैं उन सभी बच्चों यहाँ पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि इस चैनल पर आप सभी लोग को 2025 वाली बैच में फिजिक्स और मैथ की जो क्लासेस होने वाली है प्रॉपर तरीके से मिलने वाली है, जहाँ पर बच्चों हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों की जो क्लासेस होने वाली प्रॉपर तरीके से चलाने वाले हैं। और आप सभी लोग का यहाँ पर जो पेपर होने वाला है 4 मार्च को फीस का, उसके लिए आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।